अब धुंधकारी मरने के बाद बड़ा भयंकर प्रेत बना और धुंधकारी के भाई गोकर्ण जी महाराज को जब यह पता लगा कि हमारे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, तो वह जिस जिस तीर्थ में भी जाते थे वहाँ पर वह गया श्राद्ध पिंडदान इत्यादि अपने भाई की मुक्ति के लिए कर दिया करते थे, पर फिर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी बड़ा भयंकर प्रेत बना, गांव में लोगों को परेशान करे। तीर्थाटन करने के बाद गोकर्ण जी महाराज अपने गांव आए, तो गांव आकर के वो अपने घर में जैसे ही आंगन में चारपाई डाल करके थोड़ी थोड़ी सी उनकी आंख लगी, तो उन्हें क्या देखने को मिलता है कि कोई पतित आत्मा, कोई पीड़ित आत्मा, भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त आत्मा, कभी भेड़े का, कभी भैंसे का, कभी शेर का, कभी हाथी का, ऐसे भयंकर स्वरूप बना बना करके गोकर्ण जी महाराज को डराने का प्रयास करता है। गोकर्ण जी महाराज समझ गए कि यह अवश्य ही हो ना हो, यह कोई भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ जीव है जो तड़प रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने अपनी अंजलि में जल लिया, जल को अभिमंत्रित करके दो चार छींटे उस प्रेत पर मारे, उस जीवात्मा पर मारे और उससे पूछा कि भैया तुम कौन हो? वह कहता है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कहता है भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भाई हूँ, कोई और नहीं हूँ। मेरा भाई कौन? बोले धुंधकारी मेरा नाम है। अच्छा धुंधकारी, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? बोले नहीं भैया हमारी मुक्ति नहीं हुई है। तो तुम इस इतनी भयंकर प्रेत योनि को कैसे प्राप्त किए? बोले भैया क्या बताऊं, स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैंने अपने ही कर्मों के द्वारा अपने पूरे ब्रह्मणत्व का नाश कर दिया, ब्रह्मणत्व को अपने समाप्त कर दिया। मैं जीवन भर पाप करता रहा, उसी के फलस्वरूप आज मुझे यह भयंकर प्रेत योनि प्राप्त हुई। तो हमने तो तुम्हारा गया श्राद्ध पिंडदान सब कुछ किया, जिस जिस तीर्थ स्थान पर हम जाते थे तुम्हारा पिंडदान करते थे। बोले गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। आप ऐसे 1 2 4 नहीं, आप 100 भी गया श्राद्ध यदि कर लो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। भैया मेरी मुक्ति का तो कोई दूसरा ही उपाय ढूंढो। आत्मदेव जी महाराज, गोकर्ण जी महाराज ने कहा ठीक है, अभी तुम अपने स्थान को जाओ, सुबह हम तुम्हारे मुक्ति का उपाय कुछ करते हैं। और सुबह गोकर्ण जी महाराज मन में विचार किए स्नान ध्यान करने के बाद कि चलो गांव में थोड़ा लोगों से भेंट मिलाप कर लिया जाए, मिल लिया जाए। क्योंकि पहले के लोग जब किसी तीर्थ से आते थे तो भेंट करने गांव के लोग जाया करते थे। तो गांव के लोग दरवाजे पर सुबह सुबह खड़े मिले, हजारों की तादाद में। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लोग कैसे यहाँ खड़े हैं? बोले महाराज आपका वह भाई जो धुंधकारी है ना, वह बड़ा भयंकर प्रेत बना है और हम सबको, पूरे गांव को बिल्कुल तहस नहस कर रखा है, तबाह कर रखा है, सबको परेशान कर रखा है। 6 बजे के बाद हम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अच्छा, गोकर्ण जी ने कहा ये आपके साथ ही नहीं है? फिर बोले हम तो रात में आए तो हमारे सामने भी कभी भेड़ा, कभी भैंसा, कभी बकरा, कभी हाथी, कभी शेर, इस तरह के भयंकर भयंकर स्वरूप बना करके वह हमारे सामने आता, हमें डराने का प्रयास करता। इसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य देव का आश्रय लिया। सूर्य भगवान के द्वारा उन्हें यह ज्ञात हुआ कि धुंधकारी की मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा से ही हो सकती है। तो अपने मन में गोकर्ण जी महाराज ने
धुंधकारी की मुक्ति की कामना से श्रीमद् भागवत का भव्य आयोजन किया। और श्रीमद् भागवत की कथा में देखो समय बहुत कम है। श्रीमद् भागवत की कथा में धुंधकारी, क्योंकि प्रेत जो होता है वह हवा का स्वरूप होता है उसका, उसने विचार किया कि मैं कहाँ बैठूं, जहाँ पर भी बैठूंगा हवा चलेगी, सोई भाग जाऊंगा, उड़ जाऊंगा। उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो व्यासपीठ के सामने ही एक 7 गांठ वाला एक बांस दिखाई पड़ा, उसी में जाकर के वो घुस गया, उसी में जाकर के वो प्रवेश कर गया। और कहते हैं प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई तो पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी गांठ, इस प्रकार करके 7 दिन बीतने पर उस बांस की 7 गांठ चटचटा करके फट गईं और धुंधकारी बढ़िया दिव्य स्वरूप देह धारण करके वहाँ पर प्रकट होता है। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। कैसा स्वरूप? बोले भगवान नारायण के ही भगवान विष्णु के जैसा सुंदर स्वरूप, श्याम वर्ण पीतांबर धारण किए हुए धुंधकारी वहाँ पर प्रकट होता है। गोकर्ण जी को प्रणाम करता है, भैया आपकी कृपा से मेरी मुक्ति हो गई। अभी देखो मन में संशय, अभी एक प्रश्न का जवाब हम स्वयं दिए देते हैं यहीं से। धुंधकारी की मुक्ति, क्योंकि गया श्राद्ध तो बनाया ही मुक्ति के लिए गया है ना। कैसा भी प्रेत हो, कोई भी प्रेत हो, ज्ञात अज्ञात कोई भी हो, सबकी मुक्ति के लिए गया श्राद्ध ही बनाया गया है। फिर भी गया श्राद्ध से धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई, तो अभी आपको सुनने को मिलेगा। धुंधकारी के लिए बढ़िया विमान आया। विमान में जब भगवान के पार्षद धुंधकारी को बैठाने लगे तब गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया कि अरे भैया, यहाँ पर कथा तो सभी ग्रामवासी भक्तगणों ने भी श्रवण किया है, पर विमान केवल एक धुंधकारी के लिए ही क्यों आया है? भगवान के पार्षदों ने कहा, देखो गोकर्ण जी महाराज, यहाँ पर आपके जितने भी श्रोता थे ना, तो इनमें 3 प्रकार के श्रोता थे। 3 प्रकार के श्रोता कैसे? बोले कुछ तो श्रोता थे सुनने वाले, और कुछ सरोता थे, सरोता होता ना सुपारी काटने वाला, और बोले तीसरे नंबर वाले जो थे वो सोता थे, सोता। पहले नंबर वाले श्रोता जो थे, तो पहले नंबर की कैटेगरी में केवल यही धुंधकारी था। इसने 7 दिनों तक कथा को श्रवण किया। कथा श्रवण करने के बाद यह उस कथा का चिंतन भी करता था, मनन भी करता था। और जो दूसरे नंबर वाले श्रोता थे, तो दूसरे नंबर के श्रोता पता है कैसे होते हैं? कथा में वो कथा सुनने के लिए नहीं आते हैं। आपके पांडाल की कमी, साउंड की कमी, मंच की कमी, व्यासपीठ की कमी, कलाकारों के गाने बजाने की कमी, व्यास जी की कमी, व्यास जी ऐसी कथा करते हैं, वैसी कथा करते हैं, यह सब कमियां निकालने के लिए दूसरे नंबर की कैटेगरी वाले श्रोता होते हैं। हाथ में सरोता, सुपारी फोड़ते रहते हैं। ये पांडाल थोड़ा ऐसा नहीं और ऐसा होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता। व्यास जी थोड़ा छोटी कद काठी के नहीं, थोड़ा और लंबे चौड़े होते तो ज़्यादा अच्छा होता। साउंड ऐसा नहीं वैसा होता तो और अच्छा होता। व्यास जी कथा ज़्यादा करते हैं, बीच बीच में चुटकुला सुना दिया करते तो ज़्यादा अच्छा होता। देखो भागवत की कथा इतनी है, 3 घंटे हो चुके हैं शायद, 3 घंटे से कर रहे हैं, तो महात्म्य की कथा पूरी नहीं हो पा रही है। कथा ही इतनी है कि चुटकुला फुटकुला की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। पर नहीं, दूसरी कैटेगरी वाले जो होते हैं ना, उन्हें इन चीज़ों की आदत होती है। चुटकुला सुनाओ भी तो वो सुनेंगे भी नहीं, उनका काम सिर्फ कमियां निकालना है।
तीसरे नंबर वाले जो होते हैं वो तो साक्षात भगवान से बात करते हैं, श्रोता। वो कथा में आएंगे, आते ही वहाँ दरवाजे पर से ही वो इधर उधर देखना प्रारंभ कर देते हैं कि कोई बढ़िया टिकने की जगह मिल जाए, पीठ टिकाने की जगह मिल जाए। और बस वो कोई खंभा ढूंढ लें, कोई दीवार ढूंढ लें, कोई ऐसा स्थान ढूंढ लें, और वहाँ बैठते ही 2-4 मिनट नहीं होते हैं, निद्रा देवी का प्रभाव उनके ऊपर पड़ने लग जाता है। तो बोले 3 प्रकार के श्रोता थे। पहली कैटेगरी का जो श्रोता था वो केवल आपकी कथा में एक ही था, वो धुंधकारी था। इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया है। और धुंधकारी को विमान से जब ले जाया गया तो गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि और जो भी श्रोता थे सबका मुंह लटक गया कि भाई 7 दिन का समय हमने भी दिया और हमारे लिए विमान नहीं आया। ये पहले के श्रोता होते थे जो चाहते थे कि हमारे लिए विमान आए, हम भी जाएं। आज बताओ कितने लोग चाहते हो कि हमारे लिए विमान आए और हम चले जाएं? हाथ उठा के बता देना भला कितने लोग चाहते हो। हाँ, केवल यही हाथ उठाओगे। अभी बुखार भी आ जाएगा ना तो फिर आंसू रुकना बंद नहीं होगा। अभी बुखार भी आ जाए, सर्दी जुकाम के कारण हल्का सा सिर दर्द भी हो जाए, क्या करूं महाराज, बड़ी परेशान हूं, दवाई तो खा रहे हैं पर ठीक नहीं हो रहा है, आप ही कुछ उपाय कर दो, कोई ताबीज बना दो। क्यों बना दो? जब चाहते हो कि विमान आए तो फिर क्यों परेशान होते हो? गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि और श्रोताओं का मुंह उदास हो गया, दुखी हो गए, तो गोकर्ण जी ने सांत्वना दिया, कोई बात नहीं, हम फिर से कथा करेंगे, लेकिन इस बार आप सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होगी, कथा को मन लगा करके सुने। गोकर्ण जी महाराज ने फिर से एक भव्य श्रीमद् भागवत का कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। सभी श्रोताओं ने बढ़िया कथा को श्रवण किया। कथा श्रवण करने के बाद, कथा पूरी होने के बाद, 7 दिन बीतने के बाद सभी जितने भी श्रोता बैठे थे, दूसरी बार में सबके लिए वहाँ पर विमान आया और सब के सब विमान में बैठ करके हंसते हंसाते भगवान का संकीर्तन करते भगवान के धाम को प्राप्त कर गए। हमारे महाराज जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बस वही लास्ट बार था विमान का आना, उसके बाद से विमान आना बंद हो गया। किसी ने पूछा महाराज विमान आना क्यों बंद हो गया? बोले आज जो घर घर में गली गली में कथा हो रही है ना, यदि विमान आने लग जाता तो ये कथा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। कौन व्यक्ति जाना चाहता है? जाना सबको है, सब जानते भी हैं, पर जाना कोई नहीं चाहता है। व्यक्ति आता ही जाने के लिए है। बस उसी दिन से विमान बंद हो गया। अब किसी ने पूछा कि महाराज यह विमान अब की कथा में नहीं आता है, तो विमान आपके लिए रथ सज करके नहीं आएगा। आज के समय का सबसे बड़ा विमान, आज की कथा को श्रवण करने के बाद का सबसे बड़ा विमान यही है कि आपके अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार है, आपके मन में जो कोई पाप है, वह सब समाप्त हो जाए, आपका मन निर्मल हो जाए, किसी के प्रति आपके मन में कोई द्वेष भावना ना हो, ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर यह सब समाप्त हो जाए। यही सबसे बड़ा विमान है।